उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी, सारे सवारी उतरी, मैं भी उतरा। जो आदमी लाइफ सेट थी मेरी ऑलरेडी 2016 की बात बता रहा हूं, किसी चीज की कोई तंगी नहीं थी। उन्होंने ऐसे ढाबे पे गाड़ी रोकी, मैंने जिंदगी में ऐसा ढाबा नहीं देखा। और उस ढाबे पे जो मुझे खाने को मिला तड़का रोटी, जिंदगी में सारा नाम नहीं सुना तड़का रोटी। दाल में पूरा पानी और रोटी पूरी कच्चा आटा। मैं समझ गया जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। फिर मैं यहां पर आया, फिर मुझे लेने गाड़ी आई, और गाड़ी का ड्राइवर ऐसा, जिंदगी में पहली बार गाड़ी चला रहा था यूट्यूब देख के। सोचो, जिंदा लेके जाता है नहीं लेके जाता पता नहीं। ड्राइवर का नाम अभी दुबे। कितने कष्ट इस आदमी ने खेले, जिसने कष्ट 2010 में छोड़ दिए थे। 16 में वाराणसी आने के लिए मुझे ये कष्ट झेलने पड़े, और ये कष्ट झेल के मैं वाराणसी आया। और जब से कंपनी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने में आया, और तब से ये जितने तुम आगे नीचे बैठे हो ना, तुम्हारी तरक्की की गारंटी है। देखिए, सफलता कामयाबी तुम्हें उसी टाइम मिल चुकी थी जब आज तुमने घर छोड़ा था सुबह। बहुत से लोगों को मौका मिला होगा इस फंक्शन में आने का, लेकिन नहीं आए होंगे। लेकिन जिसने घर छोड़ा था सुबह, कामयाबी उसकी तरफ चल चुकी है। बस इतनी दूरी तय करनी है, और तुम्हारा कामयाबी के बीच में ऊपर वाला जाने पर कामयाबी तुम्हारी तरफ चल चुकी है। जूम को मना कर रहा है, नहीं करेगा। नहीं तो तुम यहां नहीं आते दोस्त। कोई बहाना बनता, कोई परेशानी आती, घर में कुछ नहीं आते। परमात्मा तुम्हें कुछ देना चाहता है, तभी यहां लेके आया। समझे? ऐसे नहीं आते लोग यहां पर यार। बहुत से लोग महीने के 5,000 10,000 कमाते हैं, आप लोग उन्हें प्रोडक्ट समझाने जाते हैं, अपॉर्चुनिटी समझाने जाते हैं, आपके साथ नहीं आते। क्यों? ऊपर वाला देना नहीं चाहता। ऊपर वाला तुम्हें कुछ देना चाहता है, इसलिए तुम्हें यहां तक लेके आया है। और तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, इसलिए इतना छपाछप ये प्रोग्राम कराया है। इसलिए थोड़ा परेशान किया है, कोनों में खड़ा किया है, नीचे बैठाया है। दोस्तों याद रखना, जिंदगी में जब जब भारी कष्ट आएगा, इसका मतलब भारी कामयाबी आएगी। ये अपनी जिंदगी में मेरे वचन याद रखना। दुनिया में किसी को भी देख लो, जब भी कोई व्यक्ति जीवन की शुरुआत करता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, किसी की बात कर लो यार, उस पत्थर की बात कर लो जो मूर्ति बनकर दुनिया से अपनी पूजा करवाना चाहता है। वो पत्थर भी ऐसे तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है, लगातार 2-2 3-3 महीने वो वो मूर्तिकार चोट मारता रहता है, इतना मारता है कि पत्थर की भी भाव हो जाती है। लेकिन जब पत्थर मूर्ति बन के निकलता है तो पूरी जिंदगी पूजा जाता है। ऐसे एक इंसान के साथ होता है। जब तुम अपनी जिंदगी का बेस बनाने निकलते हो, अपनी कामयाबी प्राप्त करने निकलते हो, तो तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, नींद छूटेगी, भूख छूटेगी, घर छूटेगा, प्यास छूटेगी। अब एक एग्जांपल देता हूं। जो बच्चा, कष्ट कब तक है एक बच्चे को? मात्र 12 साल पढ़ाई का कष्ट है। जो 12 क्लास तक दिन रात जाके पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, नींद उड़ा के पढ़ता है, वो बच्चा आगे जाके कामयाब होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर पूरी जिंदगी कष्ट नहीं आता। अगर वो 72 साल जीता है तो 12 साल का कष्ट झेला है, मतलब 60 साल वो मर्जी की जिंदगी जीता है, क्योंकि उसने 12 साल कष्ट झेला है, भूख छोड़ी है, नींद छोड़ी है, प्यास छोड़ी है। बात समझ में आई? जो बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए अपना कैरियर बनाता है, जो बॉक्सिंग में कैरियर बनाना चाहता है, रेसलिंग में कैरियर बनाना चाहता है, जब तक प्रैक्टिस करता है, पहले 5 साल, पहले 8 साल, पहले 10 साल खींचता है, प्रैक्टिस करता है, पैसा नहीं मिलता, उल्टा अपने घर से लगाना पड़ता है। पैसा मिलता नहीं है क्रिकेट सीखने का, रेसलिंग सीखने का, बॉक्सिंग सीखने का पैसा नहीं मिलता, पहले घर से पैसा लगाना पड़ता है। 5-5 साल सुबह जागना पड़ता है, 4 बजे जागता है, प्रैक्टिस करता है, 4 बजे जागता है, प्रैक्टिस करता है, और धीरे धीरे जब काबिल हो जाता है फिर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, रेसलिंग करता है, बॉक्सिंग करता है,
पूरी जिंदगी जो 7 साल घिस के उसने सीखा था, अगले 70 साल उसको पैसा देता है ना। ये मैंने क्यों बताया? कि सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग आज कष्ट झेल रहे हैं पिछले 6 घंटे से, ये 6 साल तुम्हें झेलने पड़ेंगे। अगर इसके लिए तैयार हो तो यहाँ पर रहो, नहीं तो जाओ जहां से आए हो, अपने अपने काम करो, क्योंकि ऊपर वाला आपकी परीक्षा लिए बिना आपको कामयाबी नहीं देगा। तैयार है दोस्तों? बात करें डायरेक्ट सेलिंग की। यहाँ जितने भी लोग आए, पहली बार कितने लोग आए? बहुत सारे लोग पहली बार आए, ज्यादातर लोग पहली बार आए। जितने लोग पहली बार आए उनका हम जितने पुराने लोग हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। देखिए, मैं अपना संबोधन आपको 4 पैराग्राफ में बताऊंगा। जिसकी समझ में आए वेलकम है, नहीं तो जैसे आपको जिंदगी जीनी है आप जिए। कामयाबी कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती नहीं दिला सकता। कामयाबी अपने मन से आती है, अपने अंदर से आती है। अपने दुखों को, तकलीफों को समझ के आती है। तो आप सोचो कि संजीव सर आपको कामयाबी दिलाएंगे? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिलाई कामयाबी। मैंने प्लेटफॉर्म बना के दिया। मैंने क्या बनाया? भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मैंने बनाया, पर मैं किसी को दिला के नहीं सकता। कामयाबी आएगी समझ से, मोटिवेशन से नहीं आएगी। मोटिवेशन में मैं भी कह दूंगा फट्टे चक दो, तुम भी कहोगे चक दोगे, 2 घंटे बाद सब भूल जाओगे और तुम खुद ही चके जाओगे। समझ क्या सही है क्या गलत। जिस व्यक्ति को सही गलत की समझ आ गई वो दुनिया में बहुत बड़ा बनता है। वो अपनी ईगो छोड़ देता है, अपनी जिद से बाहर आ जाता है, अपने घमंड से बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी है जो ये जिद पाल के बैठा है, कौन सही है? तू सही नहीं मैं सही, तू नहीं मैं सही, मैं दिमागदार बैठे रहते हैं जो कौन सही की लड़ाई लड़ते हैं। कौन सही है? नहीं तू नहीं मैं, नहीं तू नहीं मैं, नहीं तू नहीं मैं। ये लोग कभी जीवन में बड़े नहीं बनते। क्या सही है? कौन सही नहीं है? क्या सही है? वो कोई छोटा बच्चा बता रहा है, मेरी बीवी बता रही है, एक आम आदमी बता रहा है, सामाजिक कोई आदमी बता रहा है। क्या सही है? जो क्या सही पर फोकस रखते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं। उनमें ना ईगो होता है, ना घमंड होती है, ना स्मार्टनेस होती है। वो क्या सही पे बात करते हैं। जितने भी बड़े लोग आज आप देखो, वो क्या सही पे बात करते हैं, वो कौन सही पे बात नहीं करते। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई टेस्ला, आज से 8, 10, 12 साल पहले सबसे पहले इन्वेंशन उसने की। टाटा अपने आप में बड़ा कॉपी किया, ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को फॉलो किया, ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को लीडर माना। लेकिन नहीं, वो सब बिजनेसमैन लोग हैं, कामयाब लोग हैं। उन्हें समझ में आया क्या सही है। हाँ, आने वाले समय पेट्रोल डीजल की कारें बंद होगी और इलेक्ट्रॉनिक कारें चलेंगी। दोस्तों, 2 साल पहले से टाटा भी बना रहा है, टोयोटा भी बना रहा है, मारुति भी बना रहा है। क्यों? इनमें ईगो नहीं थी, इनकी सोच में क्या सही है उस पर फोकस था। कौन सही है उस पर फोकस। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या सही है? आपको लगे तो एक्सेप्ट करना, आपको नहीं लगे तो रिजेक्ट करना। मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म 1890 के आसपास हुआ था। ये इंडस्ट्री बनी थी किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास पार्ट टाइम कोई काम नहीं होता था, जो लोग फ्री रहते थे और जो लोग घर में सोते रहते थे। उनको एक रास्ता दिया गया था किसी व्यक्ति द्वारा कि ये इंडस्ट्री है, आप जो 2 घंटे फ्री रहते हो, 3 घंटे फ्री रहते हो, या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, या घर का खर्चा आपकी नौकरी से नहीं चलता, या घर का खर्चा आपकी आमदनी से नहीं चलता, तो थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी आप यहां से करो। दूसरा, कोई प्रोस्पेक्ट है इसके। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री बनी थी जो प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं बना रहा था, क्वालिटी प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए बनी है, ना कि कचरा बेचने के लिए।
क्या सही है, मेरी बात पर फोकस करना, सर गलत है या सही है, क्या सही है ये इंडस्ट्री। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड, तो प्रोडक्ट बना के भाई बेचने का एक ही तरीका, दुकानों से बेचना पड़ेगा, जनरल स्टोर से बेचना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर से बेचना पड़ेगा, ऑनलाइन बेचना पड़ेगा, और तो दुनिया में कोई रास्ता नहीं है क्या? है क्या? कोई रास्ता नहीं है। तो जो व्यक्ति क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, साइंटिफिक रिसर्च पैसा लगा के अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उसका प्रोडक्ट बाजार में बिकता नहीं था। क्यों नहीं बिकता था? क्योंकि दुकानदार कहता था ए कंपनी 200 रुपए, बी का भी 200, सी का भी 200, डी का भी 200, भाई तेरा 800 का कैसे बेचे? उसे कोई मतलब नहीं है, इसमें साइंटिफिक रिसर्च है, ये क्लिनिकल ट्रायल है, स्टडीज है, या ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसे कोई मतलब नहीं है। लोगों को कितना फायदा होगा, कितना, कोई मतलब नहीं, फायदा मुझे कितना होगा, 10% बचेंगे, 20% बचेंगे या 30% बचेंगे, वो अपना फायदा देखता था। आज भी आपने सुना होगा नकली दवाइयां बिक रही है, अरे जोर से बोलो, क्या सही है? नकली दवाइयां बिक रही है, नहीं बिक रही है? लोग खा के मर रहे हैं, नहीं मर रहे? तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है दुकानदार को अच्छा प्रोडक्ट बेचना, उसको मतलब उसकी जेब में मार्जिन कितना आता है। इसलिए किसी आदमी ने इस इंडस्ट्री को बनाया कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री बनाएंगे कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और घर लेके जाएंगे, और वो प्रोडक्ट बेचकर आम जनता को पैसा देंगे, इन दुकानदारों को प्रोडक्ट के ही नहीं देंगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट क्वालिटी बेस होगा, रिसर्च बेस होगा, साइंस बेस होगा, वो सिर्फ एमआरपी लगाने से नहीं बिकेगा, वो समझाना भी पड़ेगा उसमें क्या पड़ा है, कितना पड़ा है, किस लिए पड़ा है, और वो क्या फायदा देता है। राइट? असल में ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। हाँ, सपने पूरे होते हैं, गाड़ी आती है, बंगला आता है, एक आम आदमी का, वो ठीक है, पर इसका मेन पर्पस, मेन गोल टू सेल अ क्वालिटी प्रोडक्ट, टू सेल अ बेस्ट प्रोडक्ट इन मार्केट था, टू सेल अ बेस्ट प्रोडक्ट, ना कि आम प्रोडक्ट। इसलिए इंडस्ट्री बनी थी। लेकिन आपको तो पता है, एक नंबर के साथ 2 नंबर चलता है, ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट चलता है, मिलावटी दूध भी आता है, मिलावटी पनीर भी आता है, मिलावटी घी भी आता है। तो ये इंडस्ट्री 96 में जब इंडिया में है, उसके बाद लोगों ने फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया, उन्होंने सपने बेचने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी बेची, उन्होंने प्रोडक्ट की आड़ में कचरा बेचा, वो प्रोडक्ट बेचे जो लोगों के काम के नहीं थे। इसलिए भारत के लोग नेगेटिव हुए कि इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर नहीं। मैं कहता हूं भाई साहब, इस इंडस्ट्री में 100% और 100% लोगों का कैरियर, बशर्ते प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, बशर्ते प्रोडक्ट काम का होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? ये और आगे डुप्लीकेट और नकली प्रोडक्ट बेचने के लिए वो काम एसलीपीएस वैल्यूज कर रही है। जब मैं 2014 में आया था तो यही हुआ है। आप हमें सही बताएं, गलत बताएं, आपकी मर्जी। एसलीपीएस वैल्यू, एक गाना कौन चला रहा है? अकेला ही नाच रहा है। सब हो गया, अपने मजे ले रहा है, गाना चला। एसलीपीएस क्या होता है? सस्ता नहीं होता, और जो जड़ी बूटियां डालोगे बहुत महंगी आएगी, और जो अश्वगंधा, केसर, मुसली बहुत महंगी आती है। राइट? वो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। हम लोग जो आयुर्वेद आप लोग भूल गए थे, जो परंपरा से आप दूर हो गए थे, जो आप फंस गए थे अंग्रेजी चक्कर में, जहां बर्बाद हो रहे थे, वो बर्बादी बचाने के लिए हम वो प्रोडक्ट लेके आए आपके लिए कि आपको वो कटना ना पड़े, चिरना ना पड़े, आप लोग अपनी उस परंपरा से ठीक हो जो 5000 साल पुरानी है। वो परंपरा जो आपकी बॉडी के अनुसार बनी थी, वो नेचुरल चीजें, जो जैसे आपका शरीर बना था वैसे ही नेचर ने वो जड़ी बूटी बनाई थी। वो व्यापार, वो प्रोडक्ट आज हम लोगों के घर घर पहुंचाते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हम बनाते हैं कि जो पूर्ति आपके खाने पीने से नहीं हो रही वो हमारे सप्लीमेंट से हो जाए। खेती के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जो जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती हमारा मिशन है। हम आपको वो ऑर्गेनिक खाद देते हैं जिससे फसल भी दुगनी होती है और जमीन भी बची रहती है। राइट? हम मसाले बना रहे हैं, हम क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? दोस्तों थोड़ा सा सोचो, जाना अपने घरों में डिब्बे देखना, जो कंपनियां आपको साबुन बेच रही है ना नहाने की, वो भी विदेशी है।
जाके देखना, पढ़ना और गूगल पे खोलना कहां की है। जो बाल पे तेल बेच रही है वो भी विदेशी है, जो कपड़े धोने का सरफ बेच रही है वो भी विदेशी है, जो कपड़े धोने की साबुन बेच रही है वो भी विदेशी है, जो कपड़े धोने का बर्तन धोने की साबुन बेच रही है वो भी विदेशी है। इन विदेशी कंपनियों से बेहतर प्रोडक्ट बेहतर प्राइस में हम आपको देना चाहते हैं। बताओ हम क्या गलत करें, बताओ हम क्या गलत करें। आज हम घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे जीना है, क्या प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, क्या खाना आपके लिए अच्छा है। आपको सुबह उठ के 1 घंटा घूमना है, रात को कम खाना खाना है, बात समझ में आ रही है। ओरिजिनल मसाले खाने, क्योंकि मसाले दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। नेचर के साथ जोड़ रहे हैं आपको, नेचर के साथ, क्योंकि परमात्मा ने जब इंसान का शरीर बनाया था तो वैसी फल फ्रूट बनाए थे जिससे उसका शरीर चले, वो एक लंबी उम्र जिए। वैसी जड़ी बूटी बनाई थी कि जब वो बीमार हो जाए इनका इस्तेमाल करे और लंबी उम्र जिए। आज हम लोगों को लंबी आयु देने का मिशन चला रहे हैं, आपको नेचर से जोड़ रहे हैं, अपनी परंपरा से जोड़ रहे हैं। बताओ क्या गलत कर रहे। अच्छा चलो छोड़ो, मत आओ हमारे पास, मत आओ हमारे पास, मत लो हमारा प्रोडक्ट। लीवर में दिक्कत है, जाना तो पड़ेगा। किडनी में प्रॉब्लम है, जाना तो पड़ेगा। कहीं तो जाओगे। हार्ट में दिक्कत है, जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। कहीं तो जाओगे, है ना? अरे कहीं तो जाओगे फिर, और जहां जाओगे वो कितने बड़े कसाई हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। भाषण में आ रही, वो क्या कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। आज कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए, सिजेरियन हो गई, बच्चा होता है, नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुकी है। मेरा सवाल है क्यों? क्योंकि सिजेरियन का बिल बढ़ा है और नॉर्मल डिलीवरी का बिल छोटा है। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, और मैं सच बोलूंगा जिंदगी भर। आज गांव अभी मेरा एक दोस्त का भाई एक्सपायर हुआ। गांव में बीमार हो जाते हो आप लोग, गांव का एक ऐसा झोला छाप लोग कर जिसको एबीसीडी नहीं पता क्या देनी है क्या नहीं देनी, पैरासीटामोल के 3 इंजेक्शन दे दिए कि उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए और बंदा मर गया। क्या चल रहा है इस देश में देखो तुम। आज सही मायने में जो हमारे देश के इंटीरियर इलाके हैं, इंटीरियर गांव है, वहां सही इलाज नहीं पहुंच पा रहा। सही लोग नहीं है, सही सलाह देने वाले नहीं है, सही दवाई देने वाले नहीं है, सही प्रोडक्ट टेस्ट करने वाले नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो दोस्तों मुझे करेक्ट करो। ट्राई करके लोग मर रहे हैं, किसी का मां गया, किसी की बाप गई गलत इलाज की वजह से। मैं आपका इलाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आयुर्वेद के उन प्रोडक्टों से आपको जोड़ रहा हूं जिन प्रोडक्टों से भगवान ने चाहा तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, अगर हो गए तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। ये काम सही है गलत है? सही है गलत है? हम लोगों से अंग्रेजी खाना छुड़वा रहे हैं, देसी खाने की तरफ लेके जा रहे हैं। हम नहीं कहते तुम हमारा प्रोडक्ट यूज करो, हम नहीं चिपकाते आपको प्रोडक्ट। हम कहते हैं भैया तुझे प्रॉब्लम हो गई है लीवर में, किडनी में, हार्ट में, हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज कर ले। अगर ठीक हो गया तो दुआ दे देना, और नहीं हुआ तो सोचना एक हॉस्पिटल का बिल और बढ़ गया, बात खत्म। क्या गलत कर रहे हैं? अभी परसों मेरी अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट से बात हो रही थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। परसों मैं व्हाट्सएप चैट दिखा सकता हूं। मैंने कहा आप जानते हो कैल्सिफिकेशन क्या होता है? बोला यस वी नो कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कैल्शियम का एक्स्ट्रा डिपॉजिट इन अवर बॉडी। एक एग्जांपल से बता रहा हूं। आज आप लोगों के देखते हो माँ बाप किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता, आता है नहीं आता? आता है नहीं आता? कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं? किसी ने आपको सलाह दी, किसी ने समझाया कि आर्टरीज में ब्लड कभी नहीं जमता है, कैल्शियम जमता है, कैल्शियम से ब्लॉक होती है। तो मैं उस साइंटिस्ट से कह रहा था कि अमेरिका ने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है अभी तक कैल्सिफिकेशन बॉडी में खत्म करने का? कह रहे भाई साहब हमने तो अभी तक नहीं किया है। मैंने कहा हमने कर लिया है। आज जो अगर इसका प्रूफ चाहिए, साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, एक काम करो, स्टोन डॉग किसी को भी दे दो, स्टोन डॉग। जो कहता ब्लॉकेज है स्टोन डॉग दे दो, 1 महीने बाद बात करेंगे। जो कहता मेरी बॉडी में ये जो ब्रेस्ट की गांठ होती है, लेडीज को कैंसर होता है ना,
ब्रेस्ट की गांठ होती है ना, ये गांठ में क्या होता है, पहले टिश्यू इकट्ठा होता है, उसके ऊपर कैल्शियम जम जाता है, तो वो लेडीज मौत के मुंह में चली जाती है। क्या है इसमें, क्या नहीं है, शायद स्टोन डॉग दे दो, 1.5 महीना दे दो, भगवान ने 4 गांठें भी मिल जाएंगे। क्या लगता है आपको, इस आयुर्वेद में है क्या नहीं, इस परंपरा में है क्या नहीं? कोई नियत से बनाए, अच्छी सोच से बनाए, ईमानदारी से बनाए, तो ये आयुर्वेद मरे हुए को जिंदा कर देता है। ये काम अच्छा है बुरा, अच्छा है बुरा, इसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं, दौलत से जोड़ने की बात नहीं कर रहे। कामयाबी तो आएगी, पैसा तो आएगा, पैसा तो नकली दवाई बेचने वाला भी कमा रहा है, पैसा तो मेडिकल स्टोर वाला भी कमा रहा है, हॉस्पिटल वाला भी कमा रहा है। अगर एक आम आदमी पैसा कमा लेगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी? तो पैसा आएगा, और क्या काम करके आएगा? पैसा किसी की जिंदगियां छीन के नहीं आएगा, आपको जिंदगियां बचा के आएगा। और इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी प्रार्थना इस पृथ्वी पे कोई नहीं है कि जिंदगियां बचा बचा के पैसा कमा। ये काम एसलीपीएस का फाइटर करता है, और मैं एसलीपीएस के फाइटर के लिए खुद अपने दोनों हाथों से करता हूं। वेरी गुड, शाबाश। ये जन्म नहीं, तुम्हारा अगला जन्म भी सफल है। जब भगवान के पास जाओगे तो वो भी गले लगाएगा कि बेटा दुनिया 2 नंबर से पैसा कमा रही थी, लोगों को मार के कमा रही थी, कम से कम तूने जो कमाया लोगों का दिल जीत के और लोगों की जिंदगी बचा के कमाया। यस, देखना चाहोगे? चलो ये बताओ, एसलीपीएस के प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं? है या नहीं? ये तो तुम 1.0 का बता रहे हो। अब जो 2.0 आया है ना, अप्रैल के बाद ये सारे प्रोडक्टों का रिजल्ट डबल कर दूंगा। 2.0 में पूरी तकदीर, तस्वीर, नजरिए पूरी दुनिया के बदल देंगे हम लोग। वो काम अभी कंपनी कर रही है। मैंने क्या कहा, पहले 10 साल तुमने कंपनी को बनाया है, अगले 10 साल कंपनी तुम्हें बनाएगी। मेरा वादा है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से वादा है कि जो चमत्कार अगले 10 साल में ये दुनिया देखेगी, ना कि सिर्फ भारत, कि एक कंपनी आई और उन्होंने लोगों को समर्थ बनाया और लोगों को स्वस्थ बनाया। तो पूरा के रिजल्ट आते हैं। चलो, मैं सोचता हूं बहुत से लोग नए आए होंगे, वो भी जाने और देखें कि एसलीपीएस के प्रोडक्टों में कितनी जान है। रिजल्ट आते हैं नहीं आते। हम लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नहीं बुलाते। हम लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किसी को पैसे नहीं देते। हमारा प्रचार प्रसार करती है ये आम जनता, ये देश की जनता, जो हमें घर घर ले जाती है, मोहल्ले मोहल्ले ले जाती है और बताती है कि दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट एसलीपीएस बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ लोग, ज्यादा लोग तो नहीं बुला सकता, पर कुछ लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा, आपसे रूबरू कराना चाहूंगा। वो अपने बारे में बताएंगे, उन्हें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, किस गांव के हैं, किस शहर के हैं, क्या फोन नंबर है, जाके मिल लेना। रिजल्ट आते हैं नहीं आते, ये लोग खुद बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्टकट में बताएं कि आपको क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। सुनना चाहेंगे? है टाइम? भूख तो नहीं लग रही? अरे क्या भूख लगेगी खाने की, यहाँ जिंदगी भूखी पड़ी है, कामयाबी की भूख लगाओ। ठीक है, आवाज आती है? सुनो, हेलो जी, आप अपना सही परिचय दीजिए, नाम सब बताइए, क्या था, क्या दिक्कत थी, और बिल्कुल बिल्कुल ट्रुथ, सच। मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं वाराणसी से हूँ। जोर से बोलो। मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं वाराणसी से हूँ। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मैंने हर जगह इलाज किया। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, एमएस के थ्रू मैंने हर जगह इलाज कराया, लेकिन कहीं मुझे आराम नहीं मिला। मुझे एडब्ल्यूपीएल के बारे में रमेश सर ने बताया। मेरे हस्बैंड वहाँ से अमीनो डॉक और अस्थमा डॉक लेके आए, उससे मुझे 2 महीने में बहुत आराम मिला। थैंक यू संदीप सर। मतलब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं छोड़े। जी सर। वो मिलिट्री ने ठीक नहीं कर पाई, पर हमारी मिलिट्री ने ठीक कर दिया।
थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू जी। दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज रिंकी कुमारी फ्रॉम सासाराम। दोस्तों मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम था और 22 साल से मेरा ये प्रॉब्लम था। मैं बहुत दवा करा के थक चुकी हूँ। बनारस, रांची, पटना में भी सासाराम की तो रहने वाली थी, वहाँ का तो कहना ही नहीं था। मैं परेशान हो गई थी बिल्कुल। अब लग रहा था कि मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगा, लेकिन हमारे ग्रेट गुरुदेव सुनील कुमार गुरुजी और जितेंद्र गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे इस सिस्टम को दवा के बारे में पता चला और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उस समय भी कि मैं इतना जब दवा करा के थक चुकी हूँ तो क्या आयुर्वेद प्रोडक्ट से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यूज की और इस प्रोडक्ट का यूज करने से मुझे 15 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैं बता नहीं सकती दोस्तों। आज मैं 3 महीना यूज करके बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज 6 महीना हो गया, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। थैंक यू संजीव सर। थैंक यू। मैं कुछ चीजें अगर आपको बताऊं, जाके पता करना, साइंस पढ़ना। बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका अंग्रेजी में इलाज ही नहीं है। जैसे लेडीज की गैनिक प्रॉब्लम, आप कितने मर्जी धक्के खा लो, कितने मर्जी, गैनिक ठीक नहीं करा पाओगे। इसका कोई इलाज नहीं है, वो लोग बना ही नहीं पाए। इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेदा में। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं, समय समय पर तुम्हें पता चलेगी जी। दोस्तों नमस्कार, नाम प्रतिभा कुमारी, कैमूर बिहार, छोटा सा गांव अदवार की रहने वाली हूँ। और हमको यूरेश में गांठ 48 mm में था। साल भर हमने इलाज करवाया और वहाँ से इलाज के दौरान मेरे को ऑपरेशन का सलाह दिए और ऑपरेशन जैसी डेट बहुत करीब आ गया था, मुश्किल से 10 से 15 दिन। लेकिन उसी बीच में हमारे अपलाइन मंटू सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया और यहाँ से हमने गायनोडॉक, थंडर प्लस और यूरोडॉक ट्राई किए और ट्राई करने का नतीजा जो ऑपरेशन के डॉक्टर सलाह दिया था, यहाँ से सारा महीना मेरा गांठ आप लोग के बीच में 0 हुआ। जय संजीव गुरु जी, धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू। अब बताओ, बिना काटे गांठ नहीं निकलती, लेकिन आयुर्वेद पिघला देता है। बस ये ताकत है हमारे आयुर्वेद में। अच्छा, ऐसे ताली होनी चाहिए अपने देश के लिए। मेरा नाम अनिल कुमार और मैं रहने वाला सासाराम बिहार से। मुझे आज से लगभग 11 साल पहले से क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन था। बहुत ही ज्यादा डाइजेशन खराब हो चुका था और पेट में बहुत ही गैस बना करती थी। लेकिन आज धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारे वो ग्रेट गुरुदेव हिरन मैन, राम परमेश्वर और पिंटू साहब, जिन्होंने मुझे SCPS के इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। और दोस्तों, मैंने इस संस्था की प्रोडक्ट यूज किया। कौन सा प्रोडक्ट यूज किया? मैंने अपने लीवर इन्फेक्शन के लिए सर यहाँ से लीवरडॉक, क्लोरोडॉक और साथ ही साथ त्रिफला रस का यूज किया। आज धन्यवाद है SCPS का और धन्यवाद है गुरुदेव का कि जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाया और मैं आज पूरी तरह से 100% स्वस्थ हूँ। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जी भाई साहब। नहीं, आप तो बड़े हो हमसे, हम आपके पैर छूएंगे, आप कैसे पैर छूएंगे जी। मैं आंख से परेशान था 25 से 30 साल तक। जब ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया और उसके यूज किए और 4 से 5 महीना में एकदम परफेक्ट हो गए। किंतु मोतियाबिंद का शिकायत दिया नहीं और उसको जाने में 9 महीना लग गया और अभी परफेक्ट हो गया। 1 आंख से मोतियाबिंद हो गया था। डॉक्टर बोले 50-60 हजार लगेगा। हम बोले भैया आप चश्मा लिख दो, हमको अभी नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताली बजाओ, कल जी है भाई, आशीर्वाद चाहिए इनका। माय नेम इज संतोष विश्वकर्मा। मैं मीरपुर मीरगंज जौनपुर से हूँ दोस्तों। और मुझे समस्या थी लीवर फैटी का और मेरे एक गुरुजी हैं सर, मुझे पढ़ाए हैं सत्यप्रकाश मौर्य सर, और उन्होंने मुझे लीवरडॉक का सर और त्रिफला रस का हमें सजेशन दिया और हम सर लीवरडॉक प्रोडक्ट और त्रिफला रस यूज किए सर और मेरा लीवर जो फैटी था सर सही हो गया। और तब हमने आईडी अपना गुरु जी को देकर लगवाया सर, अब काम कर रहे हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नाम शिवराज यादव है, रहने वाले इसी बनारस के हैं। मेरी वाइफ को
एलर्जी की समस्या हो चुकी थी, लेकिन मैं बता दूं कि कहीं भी शादी ब्याह जाने में सरल होता था। मेरा मोबाइल भी है, मैं दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, दिखा सकता हूँ आप सभी को। ऐसा पैर सड़ा हुआ था लगभग 1.5 साल मैंने दिखाया, ये सब देख सकते हैं आप, 1.5 साल पैर सड़ा हुआ है, बिल्कुल ये पैर सड़ गया था दोस्तों, सड़ा हुआ पैर की वाइफ का। डॉक्टर को दिखाया। आप जितने भी यहाँ के होंगे, मुगलसराय जानते होंगे, चंदौली जानते होंगे, बनारस के अच्छे डॉक्टर दिखाए, कम से कम 8 से 9 डॉक्टर को दिखाया। सभी ने हमको लूटा, बोला 8,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, 15,000 लगेगा, सबको मैंने दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे ग्रेट गुरु गुरुचंद गुप्ता सर है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और संजीव सर को कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मेरी वाइफ शादियों में जाने से कतराती थी, अपने पैरों को मुझे दिखाती नहीं थी। आज वो लगभग 45 दिन तक ये प्रोडक्ट चला। क्या क्या चला बता दूं, डेंटोडा का मिक्स किया, तुलसी में डेंटोडा मिक्स किया और एलर्जी रख आया और ये रिजल्ट आया। 45 दिन बाद जब रिजल्ट आया दोस्तों, आज बहुत खुशी हुई। आज हर शादी में जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। खुद ही व्याज बन गए, तुलसी में डेंटोडा को लाए। थैंक यू दोस्तों। शारीरिक कष्ट ऐसी चीज है, कई बार हमारे परिवारों में, हमारे घरों में इतनी धन दौलत नहीं होती जितनी धन दौलत उस कष्ट को मिटाने के लिए हमसे मांगी जाती है। इसलिए कई बार हम अपनों को खो भी देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट ऐसे लोगों के भी काम आ रहे हैं जो बड़ा पैसे वाला इलाज नहीं करा सकते, कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोडक्ट यूज करके आज ठीक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्या कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे, पर ये पक्का है हम लोगों की दुआएं जरूर करेंगे। अब बात आती है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, जानना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, इस जीवन को चलाने के लिए पृथ्वी लोक पे जब से आपने मनुष्य का जीवन जन्म लिया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे नौकरी करो, खेती करो, बिजनेस करो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ करे ये जीवन चल नहीं सकता। क्या मैं सही हूं? और इसी जीवन को चलाने के लिए आज मैं देखता हूं लोग किस किस कष्ट से गुजर रहे हैं। अरे भाई, शौक तो बहुत बड़ी बात हो गई। 2 वक्त की सही से रोटी कमाने के लिए लोग मुंबई, दिल्ली, सऊदी अरब, अरब कंट्रीज बाहर निकल रहे हैं 2 वक्त की सही से रोटी खाने के लिए। शौक तो बहुत बड़ी बात हो गई, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। आज लोग कहते हैं बिजनेस क्यों करना चाहिए, मैं बताता हूं क्यों करना चाहिए। ये नहीं तो क्या करोगे, कौन पूछेगा तुम्हें। इस दुनिया में गरीब को गरीब रख के लोगों को मजा आता है, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रख के लोगों को मजा आता है। किसी गरीब के हाथ पकड़ने में और किसी को कामयाब करने में लोगों को मजा नहीं आता। अरे गरीबों से तो लोगों को बदबू आती है, वो तो हम लोग हैं जो हर गरीब को गले लगाते हैं। क्यों करना चाहिए मैं बताता हूं। किन लोगों के लिए बना ये प्लेटफॉर्म मैं बताता हूं। ये प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए बना, अमीरों के लिए नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना। जो बढ़िया पैसे कमा रहा, महीने के 2-5 लाख, उसके लिए हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। उसके लिए हमारा डेंटोडोक है, उसके लिए हमारा सीता के सेक है, पियो खाओ मजे लो, आदत से रखो। यह बिजनेस बना लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के घरों में तकलीफें हैं लेकिन दूर करने का कोई तरीका नहीं है, उन लोगों के लिए जिनके लिए दुनिया ने कोई रास्ता नहीं बनाया, उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं, उन लोगों के लिए जिन्हें संसाधन अच्छे नहीं मिले, उन लोगों के लिए जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी गरीब है, उनको अमीर बनाने के लिए बिजनेस करो। क्योंकि दोस्तों, अमीर बनने के लिए और कामयाब होने की कीमत लगती है। अमीर होने में और कामयाब होने की कीमत लगती है, और कीमत क्या है वो हमारा गरीब आदमी नहीं चुका सकता,
मिडिल क्लास नहीं छुपा सकता, लोअर मिडिल क्लास नहीं छुपा सकता। अगर आपको कामयाब होना, अमीर बनना तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं किसी को पढ़ाई का मौका मिला या नहीं मिला, अच्छा स्कूल मिला नहीं मिला, कॉलेज मिला नहीं मिला, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं थी, क्या पता। उसके बाद अगर अमीर और कामयाब बनना तो कोई टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा। हर आदमी सिंगर, बॉक्सर, क्रिकेटर, रेसलर नहीं बन सकता। हर आदमी के अंदर इंटेलिजेंस, ये काबिलियत नहीं होती। अगर अमीर बनना है, कामयाब बनना है तो दौलत चाहिए, दौलत। और दौलत होगी तो हम यहीं क्यों बैठे होते। दौलत अच्छी हाथ में हो, स्कूल खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, मॉल खोल लो, दुकानें बना के किराए पे दे दो, पैसे कमा लोगे। मैं कभी नहीं कहता, आज तक मेरा धर्म है मेरी जिंदगी का, मैंने कभी नहीं कहा किसी को डायरेक्ट सेलिंग करो, कभी नहीं कहता है काम करो। मैं कहता हूं यार साइंटिस्ट बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, पहले जो कुछ कर सकते हो करो। बड़े स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा है, दौलत है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में मैं हार चुका हूं, मेरे पास ना पढ़ाई है, ना पैसा है, ना टैलेंट है, बस सपने हैं, हिम्मत है, मेहनत है, तो आओ हमारे पास। प्लेटफॉर्म हम देंगे। मेरे दोस्त, तुम्हारे पापा मेहनत नहीं करते थे, तुम्हारे दादा मेहनत नहीं करते थे, परदादा मेहनत नहीं करते थे, और वो कामयाब क्यों नहीं कर पाए तुम्हारे घर को, परिवार को? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। दुनिया में हमारी मेहनत की कीमत नहीं है, हमारी चाहतों की कीमत नहीं है। दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत सेल्फिश है। किसी को मतलब नहीं तुम किराए के घर में रहते हो, किसी को मतलब नहीं साला तुम पे कर्ज है, किसी को मतलब नहीं तुम्हारा बाप मर रहा है, बीमारी से पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, किसी को मतलब नहीं तुम्हारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, किसी को मतलब नहीं है तुम्हारी बहन की शादी आ रही है, पैसा चाहिए। अगर कोई आदमी आज तुम्हें बाहर कीमत देगा, इस प्रांगण से बाहर निकलते ही तुम्हारी कीमत तुम्हारे अनुसार नहीं है, सामने वाले के अनुसार है। बीए पढ़ा 10,000, बीएससी करी 15,000, एमबीए करी 25,000, एमटेक करी 22,000, ये करा इतने हजार। कोई आदमी आपकी चाहतों की जरूरत, आपकी चाहतों के लिए काम नहीं कराएगा आपसे। आपकी चाहतें पूरी करना किसी का मकसद नहीं है, आपकी जरूरतें पूरी करना भी किसी का मकसद नहीं है। जैसे आप हो उतनी सी कीमत देगा, आपका काम चले ना चले, घर चले ना चले। अरे ये तो AWPL का प्लेटफॉर्म है जो आपकी मन मर्जी की कीमत लगाता है। तुम बेचते हो अपने को 10,000 महीना, 15,000 महीना, 25,000 महीना, मैं आया हूं खरीदने तुम्हें 100 करोड़ रुपए में। मैं दूंगा महीना 50 लाख, करो मेहनत, मिलेगा तुम्हें प्लेटफॉर्म, मिल गया, करो मेहनत। क्यों बेचते हो अपने को सस्ते में अगर एक महंगा खरीदार सामने खड़ा है? क्यों बेचते हो अपनी मेहनत, क्यों बहाते हो अपना पसीना, क्यों अपनी नींदें बेचते हो, अपनी भूख बेचते हो उन लोगों को जो तुम्हें कीमत देना नहीं चाहते? और मैं कीमत देना चाहते हैं तो हम कंपनी वाले हैं, ये तो कंपनी वाले हैं। तो वो बड़ा साला राजा साहब है, वो भी कुछ कर ही रहा होगा, जो तुम्हें महीने के 10-15 हजार देता है, वो भी अपना कोई काम तुमसे चला ही रहा होगा। साहब रोना आ जाता है, आत्मा कांप उठती है जब इंटीरियर एरिया में मैं जाता हूं। गाड़ी का ड्राइवर जब यहां गाड़ी चलाता है, मैंने उससे पूछा करी तनख्वाह कितनी है? बोला भाई साहब 7,000। 7,000 यार, क्या है आज के जमाने में 7,000? आज के जमाने में क्या होगा 7,000 से? दुकानों में बच्चे काम करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं बेटा कितना कमाता है? 8,000। आत्मा रूह कांप उठती है, अरे ये बच्चा 8,000 में इसका कैसे घर चलेगा? और तुम बात करते ये प्लेटफॉर्म क्या देता है? अरे ये प्लेटफॉर्म उस 8,000 वाले को 8 लाख रुपए महीना कमाने का। ये प्लेटफॉर्म जो वो गाड़ी का 6,000 का ड्राइवर है, उसे मर्सिडीज और BMW चलाने का मौका देता है। ऐसा क्या सही है? कौन सही नहीं, क्या सही? मेहनत बेचनी है ना, नींद बेचनी है ना, भूख बेचनी है ना, पसीना बहाना है ना, तो करोड़ों के लिए भाव, हजारों के लिए क्यों भाव? कब भाव? हजारों के लिए क्यों भाव? आज बाजार का हाल देखा है? MBA
BBA, MTech, BTech, पैकेज 2,40,000, मतलब समझ में आया, 20,000 रुपये महीना। माँ बाप ने 12 क्लास पढ़ाया, फिर 4 क्लास 4 साल और इंजीनियरिंग करी, 16 साल पढ़ा, रुपया मिल रहा है 25,000 महीना, 30,000 महीना। क्या होगा 30,000, 25,000, 50,000 में? आज का जमाना है क्या 20-25, 50,000 का? अरे है क्या? आज का जमाना है क्या? आज की महंगाई में आदमी 20,000 में जी सकता है क्या? फिर भी नहीं, यहाँ काम नहीं करूंगा, नौकरी में सारा सलूट मारता रहूंगा, यहाँ काम नहीं करूंगा। इस काम में मजा नहीं आता। हाँ, इसमें क्यों मजा आएगा? क्योंकि यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, या भूख प्यास नींद त्यागनी पड़ती है, या घर छोड़ना पड़ता है, लोगों के घर घर जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ना, कामयाबी खेल नहीं है बच्चों का, खेल निकल जाता है अरे इतना आसान है क्या कामयाब होना? खानदान में अपना नाम रोशन करना, और याद रखना किसी ना किसी को ये कामयाबी का झंडा उठाना पड़ेगा। खानदान में किसी ना किसी को ये झंडा उठा के आगे चलना पड़ेगा, किसी ना किसी को तपना पड़ेगा, किसी ना किसी को घिसना पड़ेगा, किसी ना किसी को अपने खानदान के सपने पूरे करने पड़ेंगे। पहले वाले कर नहीं पाए, तुम क्या करोगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे भाई कब करोगे और क्यों करोगे? प्लेटफॉर्म तुम्हारे सामने, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलना है। मेहनत वहां भी करते थे, मेहनत यहां भी करनी है। क्या कौन सी मेहनत करनी है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, अपने प्रोडक्ट बताने, और प्रोडक्ट को बेच के उसे क्या मिलेगा वो बताना, और क्या करना है आपको? यही करना है ना, आया ना? और तो कुछ नहीं करना ना, और क्या करना है? यहाँ कोई साइंस पढ़नी है, रॉकेट बनाने, जहाज बनाने, बायोलॉजी पढ़नी है, क्या है? सिंपल सा काम है, लोगों से बात और मुलाकात। कितने लोग हैं जो घूम गए हैं? अरे बात कर सकते हो, मुलाकात कर सकते हो, तो अपना इतिहास भी लिख सकते हो। लेकिन कौन करेगा यह काम? कौन करेगा? कौन करेगा? बताए कब करोगे? बताए कब करोगे? जब कोई कारण बनाओगे जिंदगी। पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, पैसे से दुनिया में कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि दोस्तों पैसा आदमी ना खाता है, ना पैसे पे सोता है, ना पैसे मोड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कारण आपका अपना होगा। एसलीपीएस वेलनेस के लिए काम करोगे नहीं कर पाओगे, आयुर्वेद बेचने के लिए काम करोगे नहीं कर पाओगे, अपराध के लिए काम करोगे नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर खुद की किसी जरूरत के लिए काम करोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। खुद के सपने के लिए काम करोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। कौन करता है काम? कौन धूप में जलता है, कौन रात को जागता है, जिसका कोई कारण होता है। दोस्तों, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है मेरे भाई, और चाहत अपनी होती है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर चाहत नहीं है, और वो किसके अंदर नहीं है? जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने माँ से, बाप से, बीवी से, बच्चे से प्यार नहीं करता, वो किसी भी हालत में काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत नहीं है। और जहां मोहब्बत होती है वहीं चाहत होती है। कारण आपका अपना होगा भाई। मैं तो यहां आया, आपसे मिला, चला जाऊंगा। मेरी वाणी और अगले 5 मिनट में मैं अपने शब्दों को विराम दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हारा वही घर होगा, वही शहर होगा, वही माँ बाप होंगे। कारण आपका अपना होगा। अपना कोई ऐसा कारण ढूंढो, ऐसा कोई दर्द, ऐसा कोई कष्ट ढूंढो जो पैसे ना होने की वजह से आपको रोज रात को सोने न देता, जो बार 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 आपको ऐसे 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 ठोकता हो, बार बार आपके दिल में लगता हो। जैसे बहुत से लोगों का किराए का घर होगा, बहुत से लोगों के पास जमीन नहीं होगी, बहुत से लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत से लोगों के घर में कोई बीमार होगा, इलाज करने के पैसे नहीं होंगे, बहुत से लोग पैसे न होने की वजह से कई बार बेइज्जत हुए होंगे, बहुत से लोग पैसे न होने की वजह से अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाए होंगे, बहुत से लोग पैसे न होने की वजह से अपने काबिल बच्चे को भी नहीं पढ़ाए होंगे। ये है कारण आपकी कामयाबी के। एसलीपीएस कारण नहीं है आपकी कामयाबी का। आपका कोई ऐसा दुख, ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा जो पैसे न होने की वजह से आपको रात को सोने नहीं देती, वो है आपका असली कारण। उसे ढूंढ के लाओ और एसलीपीएस से करोड़ों और बोले जाओ। तैयार हो? तैयार हो?
ढूंढने को तैयार हो? हमारे लिए काम मत करना भाई, हम तो कर चुके, हम कमा भी चुके। अपने लिए करना, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप, अपने बच्चों के, अपने परिवार के लिए प्यार करना, अपने परिवार के लिए काम करना। मजा आएगा काम करने में, सच्चे मन से करना, सच्ची नीयत से करना, सच्ची आत्मा से करना। कभी भी अपने काम के प्रति शक मत करना, कभी भी फरेबी मत करना। कहते हैं ना, शाहरुख खान की एक फिल्म है ओम शांति ओम, उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुझे मिलवाने में लग जाए। मतलब अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु सब आपके अंदर आ जाएंगे, आप काम कर जाओगे। अपना मन सच्चा रखना, अपनी सोच सच्ची रखना, ब्लाइंड बिलीव करना अपने अपलाइन पर, अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी पे। कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म होगी और आपको नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। क्वेश्चन नहीं होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। हाँ, 1 साल, 2 साल, 4 साल में जिंदगी नहीं बदलेगी, बदलेगी जरूर, 5-6 साल लगेंगे। ताजमहल एक रात में नहीं बनता, एक कमरे का घर एक रात में बनता है। अगर ताजमहल जैसी जिंदगी चाहिए तो 4-5 साल लगेंगे। तैयार हो? अरे 5 साल टिकने को तैयार हो? क्योंकि असली खेल अगले 5 साल का ही है। इसी में तुम्हें भगवान कब्र में लेटा देगा। अगर 5 साल निकाल गए तो फिर अगले 50 साल स्वर्ग जैसे हो। आर यू रेडी? एक बात आज बता देता हूं, SBPS 2.0 सब बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, तरीके बदलेंगे, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। बस आज के बाद आप भी और जो पूरे हिंदुस्तान में मुझे लोग सुन रहे हैं उनको एक मैसेज दे रहा हूं, मेरे भाई सपने बेचने मत जाना। जाना सपने बेचने, पर अकेले सपने बेचने मत जाना। प्रोडक्ट साथ में लेके जाना, फिर साथ में सपना लेके जाना। प्रोडक्ट भी बिक जाएगा और सपना भी बिक जाएगा। खाली फोल्डर लेके जाओगे, बिना प्रोडक्ट के जाओगे, व्यक्ति कुछ देखेगा नहीं, फील नहीं करेगा तो आपके साथ नहीं आएगा। अगर आपको मैं फोल्डर में कार दिखाऊंगा आपको मजा नहीं आएगा, उस कार में बैठ के घुमाऊंगा आपको मजा आएगा। प्रोडक्ट लेके जाओ, अपने काम के प्रोडक्ट, डेंटोडॉक तुलसी लेके जाओ, पहले तुलसी डेंटोडॉक कराओ, फिर चाहे प्लांट बेचो, 100 SP लाओ, 200 लाओ, चाहे सपना बेचो। पर प्रोडक्ट के बिना आज के बाद SBPS का फाइटर, मेरे कहने से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, घर से मत निकलना, घर से निकलना, बैग रखना, प्रोडक्ट इस हाथ में, सपना इस हाथ में। या तो प्रोडक्ट ले या सपना ले, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप 10 में 10, 10 में 10 में 10 में 1 नहीं, 10 में 2 नहीं, 10 में 10, 10 में 10 में 10 में 10 में 10 में 10 में खाली हाथ नहीं आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। या साबुन ले, या तेल ले, या तुलसी ले, या सिताके ले, या सरफ ले, अरफ ले, तरफ ले, खरफ ले, कुछ तो ले। अब तेरे घर आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। खाली हाथ, और खाली हाथ आपको घर पे किसी का नहीं जाना। ये सिस्टम चेंज करो। 2.0 में स्पीड देखना चाहते हो बिजनेस की, प्रोडक्ट पे फोकस हो जाओ। आईडी कितनी लाया? ना 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 ना, एसपी कितने लाया? एसपी कितने लाया? आज मैंने 50 एसपी लाया, 10 लाया, 15 लाया, 20 लाया। बेटा किसी ने कहा है बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है। बूंद बूंद 5 एसपी, 2 एसपी, 8 एसपी, 12 एसपी, 200-500 हो जाएंगे। और वो 100 तुम्हें मिलेंगे नहीं, वो 200 तुम्हें मिलेंगे नहीं। किसी ने कहा है क्या आप हाथी खा सकते हो? नहीं खा सकते। यस, सही बात है, लेकिन हाँ मैं कहता हूं खा सकते हैं। हाथी खाने के बारे में मत सोचो सीधा, हाथी भी खाया जाता है। यू कैन नॉट ईट एलिफेंट एट अ टाइम, बट यू कैन ईट एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। छोटे छोटे एसपी कलेक्ट करो, हजारों एसपी कलेक्ट हो जाएंगे। अगर एक एक टुकड़ा करके खाएंगे तो साला 1 साल में पूरा हाथी पचा जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आज के बाद ये प्रण लेना है आपको मेरे साथ। प्रण लेते हो? लेते हो? बोलो मैं AWPL फाइटर, बिना प्रोडक्ट लिए किसी
को सिर्फ प्लान देने नहीं जाऊंगा। मैं प्रोडक्ट दूंगा, मैं प्लान दूंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा। तैयार है? अभी आप जब यहां से निकलेंगे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा शिताके शेक जो हमने लॉन्च किया है, सारे लोग पी के जाना। दोस्तों, दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट बना के दिया है आप लोगों को, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, बीमारियां नहीं लगेंगी। दुनिया के सबसे 4 बेस्ट मशरूम, मिताके, शिताके, लोयस मशरूम और कीड़ा जड़ी जिसे बोलते हैं कोर्टिसेप्स, चारों का मिक्सर बनाया है। पी के जाओगे, पी के जाओगे। ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, डायबिटीज के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, पेट की हेल्थ के लिए, स्ट्रेस के लिए, इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए। आपकी जो सेल होती है ना, सेल, सारा गेम यहां से शुरू होता है। और सेल को अगर कोई चीज डेवलप कर सकती है, सेल को एनर्जी दे सकती है, तो कीड़ा जड़ी दे सकती है। तो इसमें डलिए कोर्टिसेप्स, 24 विटामिन एंड मिनरल डले हैं। सिर्फ 2 टाइम सिताके से पीना और पूरे दिन जीना। कोई रोटी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे तो भी बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं है। राइट? इसका टेस्ट करके जाएंगे। और जितने भी लोग यहां पर आए हैं, सैनिटरी पैड, ये देखो ऐसे पीना है, देखो जैसे मैं पी रहा हूं, अभी बाहर मिलेगा तुम्हें। सभी लोगों को, आपको पता है सीपीएस मुहिम चला रही है फ्री सैनिटरी पैड बांटने की। ये सैनिटरी पैड हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो बाजार में सैनिटरी पैड मिलते हैं उनकी क्या कमियां है वो समझो। उनसे आज आपको पूरा ये जो आपको ओवरी कैंसर हो रहे हैं, यूट्रस में गांठ हो रही है और आपको तरह तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस। बाजार में मिलने वाले जितने भी सैनिटरी पैड है वो नॉन ब्रीथेबल है, उनमें हवा पास नहीं होती, उनमें एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। क्योंकि जब लेडीज को पीरियड्स आते हैं तो इन्फेक्टेड ब्लड आता है। इन्फेक्टेड ब्लड को डिसइंफेक्ट करने का कोई भी प्रोडक्ट उन सैनिटरी पैड में नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, इसका टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक सिल्वर ऑनियन चिप है जो आपके इन्फेक्टेड ब्लड को डिसइंफेक्ट कर देगी, क्योंकि जिस ट्रैक से ब्लड आता है तो उसी ट्रैक से इन्फेक्शन वापस चला जाता है। आज की डेट में यार पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही है बच्चियों को, है ना? हमारी माताओं बहनों को कितनी ज्यादा हो, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। ये साइंटिफिक प्रूव है। देखो इंडिया टुडे की स्टडी है, ठीक है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टडी है। कैंसर लिखा है यहाँ पर, कार्डियोवास्कुलर रिपोर्टेड कैंसर। ये जो बाहर के सैनिटरी पैड है ये बहुत हानिकारक है, बहुत हार्मफुल है। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल पे खोल लेना, यूट्यूब पे देख लेना। पैड कैसा होना चाहिए?